करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने मैदान संभाला है और मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। बढ़ते अपराधों को लेकर युवा मैदान में आए हैं और नेतृत्व कर रहे हैं मितेंद्र सिंह। किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस मितेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में अपनी फौलादी टीम को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है और क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है क्राइम कंट्रोल के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। किस तरह से युवा कांग्रेस इसे लेकर एक बड़ा शंखनाद कर रहा है और आने वाले कल में क्या एमपी की पॉलिटिक्स में युवाओं की सहभागिता का इजाफा होने वाला है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तमाम मसलों पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस मितेंद्र सिंह जी। मितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार हम देख रहे हैं कि आप क्रांति बनकर मध्य प्रदेश की राजनीति में उभर रहे हैं और आप लगातार युवाओं की एक बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं। क्या मकसद है? और अभी तो चुनाव भी नहीं है, लेकिन आपने लगातार ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली है। क्या वजह है, क्या ऐलान है? वजह सिर्फ ये है जी कि बेहाल है मध्य प्रदेश। और मैं ये मानता हूँ बेहाली का चरम इस तरीके से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ चुका है जी कि यहाँ नारी बेहाल है, यहाँ युवा बेहाल है, यहाँ पर स्वास्थ्य बेहाल है, यहाँ पर शिक्षा बेहाल है, यहाँ पर किसान बेहाल है और सबसे बड़ी बात यहाँ अर्थव्यवस्था बेहाल है। जिस बेहाल मध्य प्रदेश के मैं और आप आज नागरिक बन चुके हैं, वहाँ ना तो नारी की सुरक्षा को लेके इनके पास नए कानून हैं, ना तो रोजगार को लेके इनके पास कोई नए उपाय हैं, ना तो किसानों की एमएसपी ये देना जानते हैं, ना तो ये अर्थव्यवस्था को लेके कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं। आज हम सब, आप और हम 51,000 के देनीय हैं, हमें भी सरकार को पैसे कर्ज में डुबो रखा है सरकार ने हमें। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। और मेरी आवाज यही है कि अगर मध्य प्रदेश खुशहाल नहीं है दूसरे राज्यों की तरह, तो हम घर पे कैसे बैठे रह सकते हैं। अगर ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है आवाज बनने का, आवाज उठाने का, तो हमें हर व्यक्ति की पीड़ा को जमीन पर लाना पड़ेगा और उसकी आवाज बननी पड़ेगी, जिससे इस सरकार को ये समझ में आए कि इस मध्य प्रदेश में नए विकास की आवश्यकता है, नए रोजगार की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय अभी तक जो सरकार ने वादे किए थे 2.5 लाख की नौकरियों को, इनके संकल्प पत्र में अभी तक उस 2.5 लाख नौकरियों को लेके इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। 1.5 करोड़ आवास को लेके इन्होंने बात की थी अपने संकल्प पत्र में, उसको लेके इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। जब विधानसभा सत्र लगता है तो उसमें डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग क्यों नहीं हो रही है, वहां बताया क्यों नहीं जा रहा है कि कितने रोजगार दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य को लेके नर्सेज नहीं है, स्वास्थ्य को लेके डॉक्टर्स नहीं है। पन्ना में जब जिले में मैं गया, वहां पता चला 93 बच्चों की मौत सिर्फ सोनोग्राफी मशीन ना होने के कारण 3 महीने में हुई। तो सरकार ने क्या किया? वहां तो बीडी शर्मा जी वहां से सांसद हैं हमारे आदरणीय, क्या किया उन्होंने? सवाल यही है कि अभी तक मध्य प्रदेश में, वो शिक्षक को 2 दिन पहले आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, किस तरीके से मार के भगा रहे हैं रात को। ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? तो आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस भी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी आपकी नई टीम का ऐलान होने वाला है, कई नए चेहरे आपकी टीम में शामिल होने को आतुर हैं। आपको लगता है इस तरह से ये विरोध प्रदर्शन की बड़ी रणनीति जिसका ऐलान आपने कर दिया है, ये भी एक पैरामीटर होगा आपकी अग्नि परीक्षा को पास करने का संगठनात्मक रूप से? मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे, मेहनती लोग नहीं आएंगे संगठन में, तब तक संगठन को हम मजबूत करने की बात नहीं कर सकते। संगठन तब मजबूत होता है जब आप काबिलियत व्यक्ति को काबिलियत कुर्सी देते हैं, जब काबिलियत व्यक्ति को उसकी जगह निर्धारित करते हैं, कार्य निर्धारित करते हैं, तो उसका काम करने की सोच, विचार, दिशा, अंदाज अलग हो जाता है, जिससे वो कार्य करने को वो आतुर होता है, जिससे एक नए बदलाव की तरफ वो भी अपने पद चिन्हों पे आगे बढ़ता है। पिछले दिनों हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस का कौन बनेगा, इससे को लेकर एक कॉन्टेस्ट चला। कई चेहरे इस रेस में थे, मध्य प्रदेश से आप भी उसमें से एक शुमार थे, आपका चेहरा भी उसमें शामिल था। क्या वाकई में टैलेंट हंट के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ है या फिर पैरामीटर कुछ और था, कोई असेंबली इलेक्शन को सेंटर ऑफ पॉइंट रख करके जो है निर्णय लिया गया? आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर हैं, उनकी सिर्फ एक नेक सोच ये है कि जिस व्यक्ति में टैलेंट हो उस व्यक्ति के पास वो कुर्सी है। तो मैं बिल्कुल ये जानता हूँ उदय भाई बहुत सक्षम है, उदय भाई संगठन के प्रति सदैव मेहनती रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे। तो आज कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ राहुल जी ने अगर उनका चयन किया है तो कुछ सोच के ही किया है और हम उनके साथ हैं।
क्योंकि हमें भी उनमें वो भाव और भावना दिखती है जो संगठन के प्रति आतुर रह के कार्य करने की लगनशील प्रणाली उनके साथ हमेशा पिछले 15 से 20 साल में रही है। तो आप मानते हैं आप उस दौड़ में शामिल थे? क्योंकि मध्य प्रदेश से 3 नाम थे, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, मितेंद्र सिंह और शायद मुझे जहां तक ध्यान है विपिन वानखेड़े। जी 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 जी। तो आप उस रेस में शामिल थे? बिल्कुल, मैं टॉप 5 में था और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं टॉप 5 में इस कम समय में पहुंचा। और मैं वैसे भी अभी 34 हूँ, तो मैं मानता हूँ समय बहुत आने वाले समय में कई ऐसे और भी मौके आएंगे जीवन में, पर जो मौका अभी मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीनिवास जी और कृष्णा जी ने दिया, तो मैं समझता हूँ उमंग सिंघार जी और जीतू भाई की जो विचार धारणा है कि एक नई यूथ कांग्रेस को मैं खड़ी करूं, तो उस विचार धारणा से मैं अभी प्रदेश में रह के वो कार्य करना चाहता हूं। और मेरी कोशिश है कि आपने देखा होगा जो पिछले 30 अगस्त को आंदोलन हुआ, तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि किस नई सोच और विचार धारणा से हम काम कर रहे हैं। चलिए, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया है, तो मैं उनका एक इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भाषण है, वो उसकी याद आपको दिलाना चाहूंगा, जिसमें हरियाणा के एक मंच से वो जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र कर गए। क्या आप मानते हैं राहुल गांधी का ये टंग ऑफ स्लिप था, या फिर ये कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ और कहना चाह रहा था, उसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है? आपका क्या इस पे वक्तव्य? हमेशा अर्थ का अनर्थ ही निकाला जाता है, और आपने देखा हुआ होगा वो पहले भी कि भाजपा कट शॉर्ट कर देती है कई चीजों को। व्यक्ति की वो बात को किस तरीके से, किस परसेप्शन से, किस पहलू से समझाना चाहते हैं, तो वो पूरे लाइन तो हम चलाएंगे नहीं, उसको कट करके वो परोस देते हैं कि आदमी को हम कंफ्यूज कर दें कि ऐसा उन्होंने कहा। तो कभी भी किसी की भी हो, भला वो भाजपा हो, कोई भी हो, मेरा ये मानना है कभी भी हम किसी की भी बात को देखें तो उसका पूरे भाषण का चरम सीमा को तय करते हुए जाएं कि वो किस भाव और किस मंतव्य से उस बात को उन्होंने वहां रखनी चाहिए। तो ये जो जलेबी वाली बात लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कांग्रेस क्यों काउंटर नहीं कर रही है, या यूथ कांग्रेस की सफाई क्यों नहीं काउंटर कर रहे हैं? अगर उसकी सच्चाई है तो उसको सामने लाना चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं इससे भी बड़े मुद्दे हैं, और राहुल जी ये जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा दूसरी बातों में उलझाना जानती है, तो वो खुद कह रहे हैं ना, जाति जनगणना पे बात करिए, वो कह रहे हैं संविधान पे बात करिए, तो भाजपा क्या कहती है, आओ हमारे पिच पे। हम नहीं जाएंगे, आप पहले हमें बताइए कि जाति जनगणना को लेके आपने क्या किया अभी तक, आप हमें बताइए संविधान को लेके क्या कार्य कर रहे हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, और यही विचारधारणा आदरणीय राहुल गांधी जी की, और यही विचारधारणा यूथ कांग्रेस के कि मुद्दों की बात करो। और ये बात कौन सी करते हैं, विपरीत, जहां ये धर्म को लाते हैं, जहां पर एक कट करके इश्यूज को लेके आते हैं, क्योंकि इनको मुद्दे पे बात करनी ही नहीं है। जी अच्छा, आपकी मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से कैसी पॉलिटिकल केमिस्ट्री है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस की केमिस्ट्री नहीं मैच करेगी, तब तक रिजल्ट जो है विपक्ष की भूमिका का सामने आ पाता है। तो किस तरह की केमिस्ट्री आपकी है? देखिए, हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई के साथ जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी है कि वो मुझे खुला फील्ड देते हैं बैटिंग करने के लिए। वो कहते हैं मितेंद्र मुझे नहीं बता, और ना मैं सिफारिश करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि सही व्यक्ति को सही जगह मिले। इस विचार धारणा से उन्होंने मुझे कार्य करने का भाव और भावना प्रकट की, और मैं भी उनको हर कार्य को लेकर अवगत कराता हूँ, और हम दोनों के तालमेल से कि कहाँ कैसे, कौन से आंदोलन को कहाँ कैसी जगह देनी है, किस रूपरेखा से तय करना है, वो उनके मार्गदर्शन से हम आगे डेफिनेटली अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और तरीके से हम सारे आंदोलन को एक रूप और स्वरूप देते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर को लेकर बहुत चिंतन हो रहा है। युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ है तो रोजगार है। क्या मानते हैं, क्या मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस इस दिशा में कोई बड़ा क्रांतिकारी शंखनाद करने वाली है? बिल्कुल, हम आने वाले समय में इस चीज का शंखनाद इसलिए भी करेंगे, और मैं तो पहले दिन से जब से बना हूं, आपके पास पहली बार भी आया था, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, और अभी भी मैंने किया है कि नौकरियों को लेके सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। 2020 में आपको याद होगा 7 लाख आवेदन इन्होंने कांस्टेबल के लिए भरवाए थे, कहाँ है उनकी नौकरियां? फिर 2023 में आपने 6.5 लाख और आवेदन भरवाए, कहाँ है उनकी नौकरियां? जो शिक्षक जो आज आपको दिख रहे हैं रोडों पर, उनको आप उनके पद पे परमानेंट करने वाले थे, कहाँ है वो वादे जो शिवराज सरकार करके गई थी? तो आपने तो सिर्फ जुमले दिए हैं। अगर नौकरी की बात आ जाती है तो आपने सिर्फ 50 से 60 लाख आवेदन फॉर्म भरा के पैसे कमाए, पर नौकरियां नौजवान को नहीं दी इस प्रदेश के अंदर। इसलिए नौजवान आज नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है, नौजवान आज सट्टे की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये परेशानी आप भी जानते हैं। मैं तो रीवा गया, लोग रीवा में, शहडोल में, सिंगरौली में आप जाइए किस तरीके से नशा बिच रहा है। वो
कफ सिरप बिकती है वहां पर युवा में। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश में? मैंने कहा ना, प्रदेश बेहाल हो रखा है और इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। भाजपा के किसी भी मंत्री तंत्री संतरी के मुंह से अपन ने ये आवाज सुनी कि हमने ये योजना लागू की है। आप इंदौर की बात कर लीजिए, जिस इंदौर के लिए हम कहते हैं हर जगह कि ये शहर सपनों का शहर है, देखिए रोडों की क्या हालत है। अब 2024 में भी इंदौर में आके रोडें देखनी पड़ी तो क्या होगा। चलिए आगे बताइए कि युवा कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? क्या मिशन 2028 के लिए आपने कमर कस ली है? और आज से जो बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, क्या लगता है एक बड़ा पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड आप तैयार कर रहे हैं ताकि युवा इस बैटल ग्राउंड में उतर सके? देखिए, मैं सिंपल एक बात कहूँगा जी। 64,000 बूथ हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा टारगेट है कि हर बूथ पे हम एक बूथ अध्यक्ष बनाएं आने वाले समय में। हम नीचे तक जाके बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से एक नई यूथ कांग्रेस की नींव जमीन से लेके, कारखानी से लेके, मजबूत लड़के से लेके हर किसी का एक पैरामीटर तय करने वाले हैं और काम करने का तरीका तय करने वाले हैं। क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या ड्यूटीज हैं और किस तरीके से आपको वो जमीनी स्तर पे नए नए प्रोग्राम और नए नए इवेंट से उसको जमीन पे लोगों के बीच में ले जाना है। चलिए जाते जाते आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हमने देखा कि कांग्रेस में ये परिपाटी रही है कि जो भी कुछ तय होता है वो आला कमान तय करता है, यानी कि हर बड़ा फैसला, हर छोटा फैसला दिल्ली से होकर आता है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि टीम जीतू पटवारी का ऐलान भी नहीं हो पा रहा है और टीम मितेंद्र सिंह पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। ये जो टीम का मसला है, कहाँ पेच फंस रहा है और दिल्ली आखिर ग्रीन सिग्नल देने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? देखिए, जीतू भाई वाली बात मुझे लगता है अगर आप जीतू भैया से पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। मेरी बात, मुझे कहीं पर भी कुछ पेंडिंग नहीं है। सारी चीजें रूट मैप तय हैं। आने वाले दिनों में ये जो आपने देखा कि नया अध्यक्ष चुनने की बात चल रही थी, तो इसको लेके चीजें अप एंड डाउन थी। तो आने वाले इन कुछ हफ्तों में आपको यूथ कांग्रेस की नई कारखानी देखने को मिलेगी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा हैं, हरफन मौला हैं और आंखों में युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। कहा जाता है कि जब युवा कुछ सोचता है, कुछ ठान लेता है तो उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाता है। मितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। रणनीति भी तय हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सियासत के इस रेड कारपेट पर किस तरह से एक युवाओं की लंबी सेना वो तैयार करते हैं, जो कि कांग्रेस के लिए काउंटर का काम भी करेगी और आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका एमपी के युवाओं को भी दिला पाती है। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।